हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 3, जो कि कॉमन वर्कशीट है सोशल साइंस की, जिसमें हम 7th और 8th के स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट पढ़ाएंगे या पढ़नी है। ठीक है, तो बच्चों ये वर्कशीट का जो टॉपिक रहेगा हमारा, नो योर हेरिटेज। हेरिटेज का मीनिंग बच्चों क्या होता है? जो ऐसी बिल्डिंग्स हो गई या ऐसी चीज़ें हो गई जो हमारे एंसेस्टर हमारे लिए छोड़ कर जाते हैं, हमारे फादर और हमारे फोर फादर या हमारे एंसेस्टर जो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, उनको कहा जाता है हेरिटेज। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, एक बिल्डिंग ये आपको दिखाई दे रही है। इस बिल्डिंग का नाम यहाँ पे बताया गया है कुतुब मीनार। जी हाँ, बहुत बच्चे यहाँ पर पिकनिक पर जाते हैं घूमने के लिए। तो ये कुतुब मीनार किसने बनवाई, कैसे बनवाई और क्यों बनवाई, तो वो सब चीज़ हम इसमें यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। इट इज़ अ 5-story monument built by कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1193। बच्चों ये जो है इसमें 5 मंजिल इमारत है। ठीक है, और ये इमारत बनवाई किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब बनवाई बच्चों? ये 1193 में, 1193 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे बताया बच्चों, हाउएवर ही कुड कंस्ट्रक्ट ओनली द बेसमेंट। और जबकि उसने सिर्फ इसका क्या बनवाया था बच्चों? बेसमेंट ही बनवाया था। ठीक है, स्टार्टिंग इसने की थी बेसमेंट बनवा करके, उसके बाद ये इसकी डेथ हो गई और फिर आगे ये बिल्डिंग जो स्टार्ट कराई वो किसने कराई? देखते हैं क्या लिखा है। 3 story मेड ऑफ रेड स्टोन, कि इसकी जो 3 मंजिल है ये रेड स्टोन से बनी है। ठीक है, वर कंस्ट्रक्टेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। और इसके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, उसने ये 3 मंजिल बनवाई। ठीक है, और कौन से पत्थर इसमें लगे हैं, कौन से स्टोन लगा है इसमें? रेड स्टोन लगाया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। वाइल लास्ट 2 story वर मेड ऑफ मार्बल। और लास्ट की जो 2 मंजिलें हैं वो किस चीज़ की बनी है? मार्बल की बनी है एंड सैंड स्टोन की बनी है। ठीक है, बलुआ पत्थर इसको कहा जाता है। एंड कंप्लीटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। और ये जो लास्ट की जो 2 मंजिलें हैं वो किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस तरह से इसकी जो हाइट हो जाती है बच्चों 73 मीटर इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, ये है रेड फोर्ट, लाल किला। यहाँ पर आप देखते होंगे हमारे जो देश के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो हर साल 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ पर झंडा या हमारा फ्लैग को होस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हर साल यहाँ पर होस्टिंग होती है, आप टीवी में भी देखते होंगे। तो ये रेड फोर्ट बनाया किसने है, कब बनवाया, ये सब चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। देखते हैं। रेड फोर्ट इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1639। ये जो बना था बच्चों, कब बना था? मई 1639 एंड अप्रैल 1648। इसका जो टाइम पीरियड था 1639 से लेकर के 1648 तक इसको बनाया गया। और ये बनाया किसने था बच्चों? ये बनवाया था मुग़ल एम्परर शाहजहाँ। ये शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, व्हेन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। और क्यों बनवाया था? क्योंकि भाई इसको जो अपनी कैपिटल शिफ्ट करनी थी आगरा से दिल्ली में। ठीक है, तो आगरा से दिल्ली में आने के लिए इसको कुछ महल चाहिए था, तो इसने ये महल बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन ऑन बैंक ऑफ यमुना रिवर। और ये बच्चों बना है लाल बलुआ पत्थर से, और जो कि यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। ठीक है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज़ क्रिएटेड टू उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया था वो किया था किसने? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। हमारी 3rd इमेज इसमें दी गई है इंडिया गेट। बहुत बच्चे यहाँ पर पिकनिक के लिए जाते हैं, तो देखते हैं इंडिया गेट के बारे में क्या बताया गया है। इट इज़ ए वॉर मेमोरियल इन ऑनर ऑफ सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु डाइड बिटवीन 1914 टू 1921 इंक्लूडिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बच्चों यहाँ पर बताया गया जो 1914 से 1921 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था और उसके आगे भी जो
छोटी मोटी घटनाएं होती थी, उसमें जो इंडियन आर्मी के जो लोग हैं जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे, ठीक है, तो उनकी डेथ हुई थी या वो क्या हुए थे लड़ाई में मारे गए थे, तो उनकी याद में ये मॉन्यूमेंट बनवाया गया, ठीक है, जिसको हम वॉर मेमोरियल भी कहते हैं। वॉर मेमोरियल बच्चों यहाँ पर इंडिया गेट के सामने ही बनाया गया है अब दोबारा से। तो ये सोल्जर्स जो हमारे मारे गए थे 1914 से 1921 के बीच में, उनकी याद में ये बनवाया गया और इनकी दीवारों पर उनके नाम भी लिखे हुए हैं, प्रिंटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय लॉर्ड इरविन ऑन फरवरी 12, 1931। और बच्चों इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था लॉर्ड इरविन ने, ठीक है, और कब किया था? फरवरी 1931 में, 12 फरवरी 1931 में इसका उद्घाटन किया गया। सिंस 1971 अमर जवान ज्योति सर्व्ड एज इंडियाज टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर्स। और बच्चों यहाँ पर इंडिया गेट के बिल्कुल ही नीचे यहाँ पर एक ज्योति जलती रहती है जिसका नाम है अमर जवान ज्योति, और ये कब से जल रही है? 1971 से। ये जल नहीं रही है, जलाई जा रही है। और ये किसकी याद में जलाई जा रही है बच्चों? जो हमारे अननोन सोल्जर्स थे, जिनका हमें नहीं पता नाम, जिनका नाम पता था उनके नाम हमने यहाँ पे दीवारों पे लिखवा दिए थे, लेकिन जिनका हमें नाम नहीं पता था उनकी याद में यहाँ पर ज्योति जलाई जाती है, ठीक है, जिसको अमर जवान ज्योति कहते हैं। चलिए अब देखते हैं बच्चों, इस वर्कशीट के हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को हम अपनी वर्कशीट से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन आवर ओन वर्ड्स, कि भाई हमें अपने शब्दों में ही लाल किले की जो इम्पोर्टेंस है वो बतानी है। तो लाल किले की इम्पोर्टेंस हम किस तरह से बताएंगे बच्चों? रेड फोर्ट की इम्पोर्टेंस हम किस तरह से बताएंगे कि भाई इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया था, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां, ठीक है, हम ये लाइन लिखेंगे इसमें, ठीक। और फिर आगे क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट, मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, ठीक है, ये रेड सैंडस्टोन से बना था। और आर्किटेक्चर डिज़ाइन इज क्रिएटेड बाय उस्ताद अहमद लाहौरी। तो हम इसका आंसर में हम यही लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। तो हमें इसकी सिग्निफिकेंस बतानी थी, तो हम क्या बताएंगे बच्चों? यहाँ से अपना ये आंसर हम लिखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कि भाई अमर जवान ज्योति सर्व्ड एज इंडियाज टॉम ऑफ अननोन सोल्जर्स। तो हम यहाँ से आंसर लिखेंगे, ठीक। तो इसका आंसर हम यहाँ से नोट कर लेंगे। डिस्क्राइब, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्क्राइब द मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कि भाई कुतुब मीनार में क्या मटेरियल यूज़ किया गया था। तो कुतुब मीनार में बच्चों देखते हैं ऊपर दो तरह के मटेरियल यूज़ किए गए थे। पहला बताया गया है, देखते हैं पहला क्या था? रेड सैंडस्टोन, ठीक है, और दूसरा बताया गया था मार्बल, ठीक, और तीसरा सैंडस्टोन, ठीक। तो मतलब रेड सैंडस्टोन और मार्बल, ये दो मटेरियल का यूज यहाँ पर किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बताया गया है, ऑन विच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट यू वुड लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ दिस पेंडेमिक, कि भाई ये जो महामारी चल रही है, इस महामारी के एंड होने पर आप स्कूल की तरफ से कौन सी जगह पर पिकनिक पे घूमने के लिए जाना चाहते हो। तो वहाँ पर आप बताना, जैसे कि भाई हमें इंडिया गेट जाना है, ठीक है, हमें रेड फोर्ट जाना है, ठीक है। तो वो जो भी आपको जहाँ जाना है आप यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।